हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे टोटल 14 पॉइंट इस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा। ऐसे मैं जितना भी वीडियो बनाता हूं उसमें टोटल 14 पॉइंट डिस्कस करता हूं ताकि किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड को समझने में आपके लिए आसान हो जाए। और यदि आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। तो पहला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के रिटर्न्स के बारे में। तो रिटर्न्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसने पिछले 1 साल यानी कि शॉर्ट टर्म, 3 साल यानी कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल, इन तीनों टर्म में क्या रिटर्न दिया है। दूसरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके रेटिंग के ऊपर में कि यह म्यूचुअल फंड कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे रिटर्न कैलकुलेटर करूंगा जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यदि आप मंथली एसआईपी कुछ करेंगे तो क्या रिटर्न आपको मिल सकता है, और अगर लमसम करते हैं तो आपको क्या रिटर्न मिल सकता है। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और उसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग बात करेंगे 8वां पॉइंट में कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप क्या रख सकते हैं, अगर आप एसआईपी करते हैं तो क्या रखना होगा, और अगर लमसम करते हैं तो आपको क्या रखना होगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इसके रिस्क परसेंटेज में, यानी कि कितना परसेंट ये म्यूचुअल फंड रिस्क पे है। उसके बाद बात करेंगे इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में, और इसी पॉइंट में आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के आसपास इसके कितने सारे सिमिलर फंड्स है, और इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और इसके फंड मैनेजर के बारे में। तो इतना चीज मैं कवर करने वाला हूं आज के इस वीडियो पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो है 2.28% का रिटर्न है। 6 महीने में रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में 22.96% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 52.92% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 25.88% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटर्न। अगर आप अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपए तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं रेटिंग का। तो इसको किसी प्रकार का अभी रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें एसआईपी अमाउंट की बात कर लेते हैं तो इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है, और इसका जो फंड साइज है वो है 12,231 करोड़ का। अब बात करते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में, और रिटर्न कैलकुलेटर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो पिछले 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होता 15,000 रुपया, आपको मिलता 15,227 रुपया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 32,324 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 69,934 रुपया। अब अगर बात करते हैं इसके अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होते तो आपका 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,01,682 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,10,887 रुपया होता, और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,52,920 रुपया होता। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, तो अभी आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 190 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं होल्डिंग एनालिसिस के ऊपर में। तो इक्विटी पे 96.8% और कैश में है 2.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 24.5, अदर्स पे 10.1, टेक्नोलॉजी पे 9.3, एनर्जी पे 9.2, ऑटोमोबाइल पे 8.2, कंस्ट्रक्शन पे 8, कैपिटल गुड्स पे 7.4, सर्विस पे 7, हेल्थ केयर पे 5.9, केमिकल पे है 5.3% और कंज्यूमर स्टेल्स पे है 5.1%। इसकी हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.60 और इसका पीबी रेशियो है 3.49। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम यहाँ पे जो सेट किया गया है वो मिनिमम लमसम आप 100 रुपया का कर सकते हैं, और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर में, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या इस म्यूचुअल फंड के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है यानी कि एचडीएफसी मल्टी कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने में 6.3 का है, 6 महीने में 22.2 का है, 1 साल में 54.3 का है और एनुअल 71.4 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 48.4 रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है उससे ज्यादा रिटर्न एचडीएफसी मल्टी कैप फंड आपको निकाल करके दे रहा है। तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब इसकी रिस्क फैक्टर के ऊपर बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। अब अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स ओनली वन है, जो कि है बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.55% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। इसका आज के डेट में टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,27,955 करोड़ का। इसकी फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो इसका फंड मैनेजर है गोपाल अग्रवाल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।